हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईए स्टूडेंट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट की केस की अपडेट है। क्या कल सुनवाई हो पाई या नहीं हो पाई, सुनवाई को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। और एनआईए डिलेट विद्यार्थियों के लिए क्या खबर है। जैसा कि देखिए, विद्यार्थियों को सब तरह से उम्मीद है कहीं ना कहीं एनआईए डिलेट को मान्यता मिल जाए अभी तक, लेकिन ऐसा कहीं से भी जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कहीं से बेनिफिट नज़र नहीं आया। सिर्फ असम हाई कोर्ट में जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें एनआईए डिलेट को मौका दिया गया, बस इतना ही हुआ। चलिए देख लेते हैं केस की क्या अपडेट है, क्या सुनवाई हो पाएगी नहीं हो पाई, इसके बारे में आप देखेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर आप देखेंगे 30 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। फिर 6 मई को इसकी सुनवाई होनी थी। तो क्या 6 मई को सुनवाई हो पाई। मैटर सिंगल बेंच में था और ये वही केस है जो कि पप्पू यादव सर जी बिहार से लेके सबसे बड़ा केस लेके सुप्रीम कोर्ट गए, जिसमें कुछ नहीं हो पाया था और उनको कहा गया आप चयन के माध्यम से आइए। तो हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट का केस ना करके पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया और उन्होंने बहुत नंबर ऑफ मात्रा में फ़ंड भी कलेक्ट किया था। अब फंड का क्या कर रहे हैं भाई, ये तो विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। क्योंकि अन्याय इस बात का है, सरकार ने तो धोखा दिया, एनसीटी ने धोखा दिया, शिक्षा विभाग ने धोखा दिया, साथ साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ छल कर रहे हैं। बात दूसरी चीज़ है कि जो एनआईए डिलेट के जो संघ के अध्यक्ष हैं, जो केस को लीड कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं धोखा ही समझ लीजिए कर रहे हैं। साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वही हुआ रहा भाई। क्योंकि आपने पहले कहा कि बस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केस जीत जाएंगे, नंबर ऑफ पिटिशनर इतना बना ली, इतना पैसा 5-5, 6-6 हज़ार रुपया लिया गया सभी से। फिर उसका कोई वो भी नहीं है। वो बाद में कहते हैं कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि मैंने तो और ऐसे विद्यार्थियों से पैसा लिया जो शिक्षक थे, मैं उनके लिए केस लड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो बात की बात थी। आप देखेंगे कि केस में क्या हुआ था। आप देखेंगे 6 तारीख का केस लगा, 6 तारीख के केस में क्या सुनवाई हो पाई। क्योंकि 30 तारीख के केस में सुनवाई नहीं हो पाई, तो उसमें ये कहा गया कि जो वकील थे उन्होंने ही केस को लिस्ट ही नहीं कराया था। तो 6 तारीख को काज लिस्ट में नाम हुआ, लिस्ट हुआ 6 तारीख को, 6 मई को केस लिस्ट हुआ, लेकिन सुनवाई हो क्यों नहीं पाई। कारण ये था कि नंबर ऑफ केस इतने सारे लगे थे और केस जो लगा था किस नंबर पे लगा था, 1500 कुछ नंबर पे केस लगा हुआ था, इसीलिए कारण इसकी केस की सुनवाई नहीं हो पाई। और जब तक केस की सुनवाई, बस इसमें क्या होना, एक बार सुनवाई को डिसमिस हो जाए, डिसमिस होने के बाद अगर डबल बेंच में जाएगा तो तब भी डिसमिस होकर इसको सुप्रीम कोर्ट ही ले जाना है भाई। मतलब है कि एक चेन के माध्यम से आप देखेंगे तो इतने पिटिशनर हैं। पिटिशनर आप देखेंगे तो रूबिका खातून जी हैं जो इसके मेन पिटिशनर के तौर पे उनका नाम चल रहा है। तो आप देखेंगे तो आगे दूसरी चीज़ है कि अब ये क्या होगा, अगली सुनवाई की डेट दी गई या नहीं दी गई। देखिए अभी कोई कंप्यूटर जनरेटेड डेट नहीं आई है। 30 तारीख को हियरिंग लगी, नहीं हो पाया। 6 तारीख को डेयरी काज लिस्ट में नाम में सूचीबद्ध हुआ, लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई। आप देखें, चलिए हम आपको दिखाते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता अपील साइट्स इसके जाएंगे सिंगल बेंच में। जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच में ये सुना जाना था, लेकिन अब सुनवाई हो नहीं पाई। कोर्ट नंबर 13 में देखेंगे किस नंबर पे केस लिस्ट हुआ था। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं किसमें कितना नंबर ऑफ केस लगे थे और किस नंबर पे ये केस लगा हुआ था रूबिका खातून जी का। देखेंगे आपको, हाँ देखेंगे यहाँ पर ले जाएंगे तो ये देखेंगे कितने नंबर पे लगा है। 100 मतलब कहने का मतलब 1539 नंबर पे ये रूबिका खातून जी का केस लगा हुआ है। और 1539 मतलब इतने सारे केस के बाद ही इसका नंबर आता, तो कहीं ना कहीं 6 तारीख को भी केस की सुनवाई नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हैं। अभी देखिए इतने, क्योंकि बहुत सारे केस हैं, वही तो कहा गया ना कि हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। जैसा विद्यार्थी बार बार सोच रहे थे कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। क्योंकि हाई कोर्ट्स में केस की डिले होता जाएगा, कब होगा क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि इतनी सारी वैकेंसियाँ आ रही, विद्यार्थी अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। खबर यही थी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पब्लिक की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे भी कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। भाई देखिए उम्मीद यही, उम्मीद की बस दुनिया कायम है, तो हम लोग भी उम्मीद से चल रहे हैं कि भाई कुछ हमारे लिए हित हो। दूसरा चीज़ देखेंगे कि जो इसके लीडर हैं वो भी पैसा ले लेके अपना ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं। सबका केस नॉर्मल है, इसमें कोई चीज़ें अपडेट नहीं है।